अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश। आप सबसे अपील करती हूँ कि काइंडली हमें सपोर्ट करें। मेरी एक सिस्टर ने, बहुत सारे भाइयों ने भी मैसेज किया, हमारा साथ आपके साथ है, उनकी बड़ी मेहरबानी। मुझे पता है कहीं कहीं पर मेरी आवाज़ ठीक भी नहीं आ रही होती आप लोगों को, क्योंकि मैंने अभी कोई ऑफिशियल माइक नहीं रखा हुआ अपने पास, और मेरा साथ देने के लिए भी मेरे मदरसे के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और मेरे साथ कोई भी नहीं होता। तो मुझे पता है आप लोग अक्सर तो देखते ही नहीं होंगे, ऐसे स्वाइप कर देते होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए मुझे मेरे मदरसे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आपके सब्सक्राइब, आपके फॉलो की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ ये मदरसा ज़रा खुला हो जाए तो किसी यतीमों की, किसी नादारों की, किसी मस्कीनों की ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद हो सके, और जितने आते हैं उनकी भी इमदाद हो सके। तो आप और कुछ नहीं कर सकते तो आपने एक सब्सक्राइब ज़रूर देना है। 5 मिनट के लिए मेरी वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। आयत करीमा नंबर 207, वमिनन्नासी मन यशरी नफ्सहु बितिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और बाज़ लोग वो भी हैं जो अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ये आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु रूमी के बारे में जब वो हिजरत करने लगे तो काफरों ने कहा कि ये माल सब यहाँ का कमाया हुआ है, इसे हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने देंगे। हज़रत सुहैब ने ये सारा माल उनके हवाले कर दिया और दीन साथ लेकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, सुहैब नफ़ा बख्श तिजारत की है। 2 मरतबा फरमाया नफ़ा बख्श तिजारत की है, यानी अल्लाह और उसके रसूल की खातिर अपना सब माल छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम सिर्फ माल की खातिर अपने दीन को भी छोड़ दें, आज हम किसी के साथ बेईमानी भी कर दें, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़े तौर पर फरमा रहा है इस दुनिया में आप किसी मकसद के लिए आए हैं, हकूकुल इबाद में बेहतरी अपनाएं, हकूकुल्लाह में बेहतरी अपनाएं, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे तरीके से रहें। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही कदीर की तफसीर मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि सुहैब तुमने घाटे का सौदा नहीं बल्कि बड़े फ़ायदे का सौदा किया है। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा सकते तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उनको ना देते या तुम उनके सामने झुक जाते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सुहैब आपने बहुत अच्छा फ़ायदे का सौदा किया। इबरत का मुकाम है समझने वालों के लिए, जो समझ सके। तो अगली आयत करीमा 208, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालो, यानी जो कलमा गो हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सुबह बेदार हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और तुम जब वुदू करो तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धो कि तुम्हें मालूम नहीं रात भर तुम्हारे हाथ कहाँ थे, और तुम नाक के नथनों में भी अच्छी तरह से पानी डाल के सफाई करो कि शैतान नाक के नथनों में भी बैठ जाता है। और जब भी तुम कोई पानी पीने लगो, खाना खाने की चीज हो, उनको ढांप के रखो, पानी को देख के पिया करो। शैतानी असरात नंगे बर्तनों पर सबसे ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से हुक्म हुआ जब वॉशरूम जाओ, कपड़ा पहनने से लेके वॉशरूम जाने तक, गर्ज जिंदगी के हर मकसद में जब हम अल्लाह का नाम ले लेते हैं तो अल्लाह हमें अपनी पनाह में ले लेता है। इसलिए हुक्म हुआ शैतान के रहने की जगह है हमारे घरों के वॉशरूम, वहां पर दाखिल होने से पहले आपने अल्लाह की पनाह तलब करनी है। किस तरह से? अल्लाह हमें अपनी तू साए तले जगा दे, और हम शैतान मरदूद से पनाह मांगते हैं
हम उससे दूर भागते हैं। और पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। और बाहर निकलते हुए क्या पढ़ना चाहिए वॉशरूम से? गुफ्रानका। हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तिनके के बराबर आड़ ही क्यों ना हो, जब आप कोई चीज खुली रखो चाहे उस तिनके का आड़ ही क्यों ना दो, लाजमी दो, वरना उस पर शैतान अपना काम कर जाता है, वो आपके लिए मुजरे सेहत हो जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाजे वाजे फरमा दिया। और इसकी कितनी हदीसें मुबारका मैं बयान करूं, मेरे तो अल्फाज ही कम पड़ जाएंगे, मेरी तो उम्र ही कम पड़ जाएगी। जितनी फिल वक्त मुझे याद आ रही हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हजरत सफिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माह सयाम में दौरान इत्तकाफ जब मिलने आती हैं तो चंद लोगों ने चौराहे पर खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आदमियों के पास आकर अपनी बेगम हजरत सफिया को लेकर आते हैं और फरमाते हैं ये मेरी बेगम हजरत सफिया है, चूंकि ये पर्दे में है आपको समझ नहीं आएगी ये कौन है। तो लोग एम्बैरेसमेंट का शिकार होने लगे और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जुर्रत के हम आपके बारे में तौबा नऊज़ बिल्लाह कोई बुरा गुमान कर सके, हमारी औकात ही नहीं, हमारी बिसात ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे पता है कि तुम ये काम बुरा काम नहीं कर सकते, बदगुमानी नहीं कर सकते, मगर जहन में रखना कि शैतान तुम्हारे अंदर तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे रहता है जैसे रगों में लहू बहता है। तो शैतान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शैतान मेरे साथ था वो मुसलमान हो गया, लेकिन तुम्हारे साथ जो है वो तुम्हारे अंदर ऐसे रहता है, तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे उसका एक हिसार सा बना हुआ है जैसे तुम्हारी रगों में खून बहता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया शैतान क्या है? शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगली आयत करीमा फाइन जलम तुम मिम्बा दिमा जाअतकुमुल बय्यिनातु फअलमू अन्नल्लाहा अजीजुन हकीम। अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलीलें आ जाने के भी फिसल जाओ तो जान लो अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। बाज लोग कहते हैं ना दिन को सवाब किए या दिन को गुनाह किए, रात को आके तौबा तौबा कर ली, फिर किसी को समझाने जाओ, तबलीग करने जाओ, क्या कबर औसी डिठा वैसी आएगी कबर देखा जाएगा, आप हमें क्यों समझा रहे हैं, आप अपने गिरबान में झांके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कई सारी हमें जो ना ये बातें स्पेशली एज आई एम इनटू दिस फील्ड वर्किंग एज अ लेक्चरर ऑफ इस्लामिक स्टडीज, whensoever I go out for the preaching of Islam, whensoever I preach something good for anybody else, और उसमें most of the people जो मेरे साथ मिलते हैं उनमें से इलिटरेट होते हैं तो वो फिल बदी ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे आंसर करते हैं कि कबर आएगी देखा जाएगा, हम बाज नहीं आने के, हमने अपने बड़ों को देखा ऐसे करते हुए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जब तुम्हारे पास हिदायत आ जाए, तुम्हारे पास सब कुछ ओपनली आ गया कि अल्लाह का नबी आया है, तुम्हारे पास कुरान पाक फुरकान हमीद जो लौह महफूज से नाजिल होकर आई है, उसके बावजूद भी अगर तुम बाज ना आए तो याद रखो कि अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। तो बेटा कितने मिनट की हो गई है रिकॉर्डिंग? 8 मिनट की हो गई। चलें एक आयत करीमा ताकि 210 तक हो जाए हमारी कर लेते हैं। हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी दुलालिन मिनल गनामी वल मलाइकतु व कुजियल अम्र व इल्लल्लाहि तुरजाउल उमूर। क्या लोगों को इस बात का इंतजार है कि उनके पास खुद अल्लाह ताला अब्र के साइबानों में आ जाए और फरिश्ते भी और काम इंतहा तक पहुंचा दिया जाए, अल्लाह ताला की तरफ से तमाम काम लौटाए जाते हैं। ये या तो कयामत का मंजर है जैसा कि बास तफसीरी रिवायत में इब्ने कसीर में भी, यानी क्या ये कयामत बरपर होने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के जुलूम में और बादलों में साए में इनके सामने आए और फिर फैसला ये हो चुका तब वो ईमान लाएंगे। लेकिन ऐसा इस्लाम काबिल कबूल ही नहीं। कामिल यकीन तो ये है कि आप गायब पर कामिल यकीन रखें। अल्लाह की जात गायब है हमारे सामने, उसके सामने
उस गायब हस्ती के सामने हमने सरबा सुजूद होना है। यही तो असल इम्तिहान है हमारे इश्क का, उसकी हकीकत का, उसके वजूद का, कि माशर का रोज होगा जब अर्श मुअल्ला 8 मुकद्दस फरिश्ते जब आसमान से उतार कर लाएंगे, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा ए दोज़ख आज तू भी जलवा अफरोज हो जा। तो ऐसी बात सुनते ही हमें अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए कि हमारी औकात, हमारी बिसात हम ऐसा सोच सकें जब तक अल्लाह हमारे सामने नहीं आता तब तक हम ईमान नहीं लाने के। ये असल में शैतान की ढिठाई है जो इंसानों को बेराहरवी का शिकार इस हद तक कर देता है कि वो शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बड़े गुनाहों से जिनकी ना कोई माफी है ना कोई तलाफी है, उससे हम सबको बचा के रखे। तो आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया यूट्यूब पर, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब मुझे सलाम भी करते रहते हैं, नेक दुआएं भी देते रहते हैं। मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ आप सबकी, आप यकीन माने। लेकिन आप यकीन माने मेरे साथ टीम वर्क करने के लिए कोई अच्छा साजो सामान, कोई एसेसरीज है सच नहीं है। मेरे छोटे बच्चे मदरसे के मेरा साथ देते रहते हैं और इस तरह से मैंने ये चैनल उन्हीं के लिए तैयार किया ताकि मुझे इस चैनल की तरक्की के आगे कुछ भी मिलता है तो मैं अपने इस मदरसे को बढ़ाना चाहती हूँ। तो आप मेरा साथ दें। आपका नुक्ताचीनी भी बनती है, आपका क्रिटिसाइज भी बनता है, लेकिन आप यकीन माने मेरे साथ सिर्फ साथ देने वाले छोटे छोटे बच्चे ही हैं। तो कभी आपको आवाज़ में मसला आएगा, कभी किसी चीज़ का मसला आएगा, लेकिन याद रखिएगा वो मसाइल टेम्परेरी हैं। हमारी नीयत खुलूस नीयत के साथ है कि हम मदरसा दार अरसल को खुलूस नीयत के साथ चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काविश को कबूल व मकबूल फरमाए। मेरे बच्चों को जो यहाँ पर हुसूल इल्म के गर्ज से आते हैं, अल्लाह उनको मेरे लिए, मुझे उनके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नेक तमन्नाओं में और दुआओं में मुझे, मेरे मदरसे के बच्चों को, मेरी अपनी औलाद को और मेरे जीवन साथी को दुआओं में याद रखिएगा। हम सबको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम।